हेलो दोस्त, आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या है, नाउन के कितने भेद हैं, देखते हैं हम लोग। नाउन नॉन मिस होता है संज्ञा। नॉन मिस होता है संज्ञा। तो पहले हम लोग जानेंगे नाउन है क्या। जैसे व्हाट इज नाउन। व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। अब हम लोग जानेंगे नाउन क्या है उसके बारे में। A noun is the name of the noun is the name the noun is the name of person, place, animal और things। देखिए, a noun is the name of person, place, animal और thing। देखो, पर्सन मिस होता व्यक्ति, प्लेस मिस होता स्थान, एनिमल्स मिस होता जानवर और थिंग मिस होता वस्तु। तो ये क्या बोल रहे, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आ नाउन इज द नमिंग वर्ड। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे बोलते हैं, आ नाउन इज द नमिंग वर्ड। मतलब नाम वाले शब्द को हम लोग नाउन कहते हैं। नाम वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल जैसे शाहिद, ये भी एक नाम है तो ये नाउन हो जाएगा। ये पर्सन व्यक्ति नाम हो गया। अब हम लोग आ जाइए प्लेस, मतलब स्थान। पटना, ये भी नाउन हो गया। उसके बाद आ जाए एनिमल, काव। उसके बाद आ जाए थिंग में, बुक, कॉपी, टेबल, चेयर। ये सब सारे क्या है? नाउन है। दुनिया में जितना सारा नाम है सारे के सारे नाउन है। लॉन्ग में ऐसे बोलेंगे, आ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे, आ नाउन इज द नमिंग वर्ड। आ नाउन इज द नमिंग वर्ड। नाम वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर बोलेगा एग्जाम्पल, तो शाहिद, पटना, काव, बुक, कॉपी, टेबल, चेयर, बहुत सारे ऐसा आता है।
अब हम लोग जानेंगे नाउन कितने प्रकार के हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला देखें कौन सा है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जान गए नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब देखिए प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और नाउन मीन्स होता संज्ञा। तो ये सारे नाउन में आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखेंगे अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। हम लोग बोलते हैं नाउन को A noun is the name of person, place, animal और thing। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब सेम उसी तरह प्रॉपर नाउन को बोलना, बस सिर्फ एक वर्ड इसमें बढ़ा देंगे। जैसे आ नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर
आ नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के किसी खास नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे खास में ले लीजिए पटना, दिल्ली, राम, श्याम, सीता, केरला, ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। तो हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे, जिससे किसी पूरे जाति भर का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिससे किसी पूरे जाति भर का बोध हो उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, आंटी, अंकल, फादर, मदर, ये सब सारे को हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब आ जाएंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समूहवाचक बोलेंगे नाउन के एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु, समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउन से एक ही तरह व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एक ही तरह का व्यक्ति का बोध हो उसे हम समूह वाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एक ही तरह के व्यक्ति का बोध हो तभी हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो एक ही तरह का व्यक्ति, जैसे क्लास, तो क्लास में ये समूहवाचक, क्लास में जब भी रहेगा सारे स्टूडेंट रहेगा, इसके अलावा तो कोई नहीं रहेगा। जैसे बंच ग्रेप्स, बंच ग्रेप्स अंगूरों का गुच्छा, तो अंगूरों गुच्छा में सिर्फ अंगूर ही रह सकता है, इसके अलावा दूसरा फ्रूट इसमें रहेगा। जैसे आर्मी, ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, आर्मी, क्लास, टीम, मोब, फैमिली, ये सब किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक। समूह का अर्थ होता है भीड़। तो देखिए टीम, जब भी टीम बनेगा 10 से 11 लोग का एक टीम बनता है। क्लास में जब भी स्टूडेंट रहेगा 15 से 20, 30
मैक्सिमम 30 स्टूडेंट आता है एक क्लास में। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मीन्स होता द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन। जिसे मापा या तौला जा सकता परंतु इसको गिना नहीं जा सकता, उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे किसी मापा या तौला जा सकता है परंतु उसको गिना नहीं जा सकता है, उसी को कहते हैं हम लोग मटेरियल नाउन, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे किस चीज़ों को नहीं गिन सकते? जैसे घी, दूध, पानी, दही, तेल, ये सब सारी चीज़ों को गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। चावल, गेहूँ, दाल, ये सब सारे क्या है? द्रव्यवाचक है। दाल को तौल सकते हैं, तेल को नाप सकते हैं, घी को नाप सकते हैं, तौल भी सकते हैं। ये सब सारे क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उस गुण, अवस्था या विचार या भाव के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में लब को का देख सकते हैं, प्यार को देख सकते हैं या छू सकते हैं, बस सिर्फ इसको एहसास या महसूस कर सकते हैं, सिर्फ इसको एहसास या महसूस कर सकते हैं। हॉनेस्टली, तो हॉनेस्टली को क्या? हॉनेस्टली को छू सकते या देख सकते नहीं, सिर्फ इसको अनुभव कर सकते हैं। इसके पास, इस लड़के के पास कितना ईमानदारी है, उसको तो ना छू सकते हैं ना उसको देख सकते, सिर्फ ओनली फॉर उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे लाइफ को ले लीजिए। लाइफ मीन्स होता है जीवन। तो लाइफ को हम लोग देख सकते हैं, कौन कितना साल तक जी सकता है ये कर सकते नहीं, छू सकते नहीं, सिर्फ इसको अनुभव कर सकते नहीं। कम से कम 30 से 40-50 साल तक अभी वो जी सकता है। सिर्फ क्या हम लोग अनुभव कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, जिसको कहते हैं।